आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 107। 107 में दिया है यदि 6 अंकों वाली संख्याएं x35, प्रश्न संख्या 107 क्या दिया है, x35 624 और 1257/4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x - 2y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, और कितना दिया है, 1257/4। ये किससे विभाजित है, ये कह रहा है 11 से विभाजित है, ये वाली संख्या ये 11 से विभाजित है, और ये किससे विभाजित है, 72 से। तो हम 72 के गुणनखंड करेंगे तो 9 × 8, ठीक है, और इसका 11 का देख लेते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे एक अंक शुरू छोड़ के, तो x प्लस का 5 प्लस का 2 और बाकी जो बचा है उसे घटा देंगे, 3 6 बचा है, 6 के बाद में 4, 3 प्लस का 6 प्लस 4, तो 5 और 2 कितना होगा, 7, और x ये माइनस का 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे 6 रख दें तो 7 और 6 13, ये भी 13 हो जाएगा, 13 ये 13 13 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, कह रहा है कि 9 जो है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके योग करेंगे 1 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस y प्लस 4, 5 7 और 2 9, ये बन रहा है 7 और 2 9, 5 4 9 ये बन गया, तो 1 प्लस y। अब y की जगह पे क्या आ सकता है दोस्तों, 8 रख दें अगर हम, तो 8 और 1 9, 9 बन जाएगा, है ना। 8 रखने पर 8 और 1 9 बन जाएगा, जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, y का मान 8 आ गया। हमसे पूछा है कि 5x - 2y का मान क्या होगा। अब चाहो तो इसकी भी आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे 8 रखते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो y की जगह पे अगर हम 8 रखते हैं तो ये 784 हो जाएगा। क्या ये 8 से कट रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो 9 8 72, कितना बचा, 6 8 8 64, ठीक है, 8 से भी कट रहा है, यानी कि 8 से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8, 5x माइनस का 2y, इसकी वैल्यू हमसे पूछिए, तो 5 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे, 6 माइनस का 2, y की जगह पे रखेंगे दोस्तों 8, तो 5 6 का 30 माइनस का 8 दूनी 16, तो ये कितना आएगा, यहाँ से 14 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 107 का। तो एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए भाई, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 108। 108 में दिया है यदि संख्या 108, यदि संख्या 6 8 7 x 29 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये 9 बन रहा है, और ये 7 और 2 9 ये बन रहा है, 8 और 6 14 प्लस का x, तो x की वैल्यू क्या लें, है ना, x की वैल्यू क्या लें। तो यहाँ से अगर हम 4 रख दें तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 2x का मान हमसे पूछा है, तो गुणा 4 करेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, प्रश्न संख्या 108 था। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये प्रश्न। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 109। इसमें दिया है यदि संख्या 1005x 109, संख्या क्या है, 1005x4, कह रहा है 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक डैश डैश होगा।
ये हमसे पूछा है। किससे विभाज्य? 8 से विभाज्य। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती? आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि संख्या जो है पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। तो x की जगह पे क्या आ सकता है? कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक। तो पहला ऑप्शन दिया है सबसे छोटा 0, फिर क्या दिया है सबसे छोटा 1 दिया है, फिर 2 दिया है सी में, फिर कितना दिया है 4 दिया है। तो सबसे छोटा 0 है। 0 अगर रखेंगे तो क्या ये 8 से कट रहा है? तो 8 छंग 48, 2 बचा, 8 तियां 24। ठीक है, तो 0 ही होगा इसका। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 का। अब हम देखते हैं 110 में दिया है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष बचता है। ये हमसे पूछा है। ठीक है, 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको कह रहा है कि अगर 68 से भाग करें, है ना, तो हमसे पूछ रहा है शेष कितना बचता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 67 की पावर 67 ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस का, क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस का 66। इससे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और इसको क्या लिखेंगे? 67 प्लस का 1। ठीक है, 67 प्लस का 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 67 प्लस का 1 ये है और ये भी है 67 प्लस का 1। तो ये तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या? 66। तो 66 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 66 इसका आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एक 111 में दिया है 2 की घात 16 माइनस का 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है? क्या दिया है? 2 की घात 16 माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं? ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मेट में, इसी फार्मूले के रूप में इसको तोड़ लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 की घात 2 माइनस का 1। ठीक है, अब ये हो गया। तो यहाँ से 2 की पावर 8 माइनस का 1 और ये 2 की पावर 8 प्लस का 1, इस तरह से लिखेंगे इसको। अब 2 की पावर 8 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और गुणा 16 कितना होगा? 256। 256 माइनस का 1 और ये होगा 256 प्लस का 1। यहाँ से 255 और ये कितना बचेगा? 257। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इसके फैक्टर कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5 25 1 और गुणा ये 257। तो 5 गुणा 17 गुणा 3, 17 3 51 गुणा 257। ठीक है दोस्तों, अब ये किससे विभाजित हो रहा है? ऑप्शन देखें 11। क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, क्योंकि इसमें 11 नहीं आ रहा है। v दिया है 13, क्या 13 से कट रहा है? 13 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 13 नहीं दिया है। फिर c दिया है 17, 17 से कट जाएगा, क्योंकि इसमें 17 दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसको 17 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 112 में दिया है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है? ये हमसे पूछा है। 7 की पावर 12 माइनस का 4 की पावर 12। अब इसी फॉर्मेट में बना लेंगे। कौन से? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ठीक है दोस्तों, ए प्लस का बी। तो इसको हम लिखेंगे 7 की घात 6 माइनस का 4 की घात 6 और ये 2। ठीक है, इसकी गुणा होती है, तो क्या होता है? 6 दूनी 12 आएगा। अब इसको 7 की घात 6 माइनस का 4 की घात 6 और एक बार प्लस में लिखेंगे इसी के रूप से।
7 की घात 6 प्लस का 4 की घात 6। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिर तोड़ेंगे। 7 की घात 3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, किसको, 7 की घात 6 को। ठीक है, और 4 को क्या लिखेंगे, 4 की घात 3 और ये 2, और इधर कितना दिया है, 7 की घात 6 प्लस का 4 की घात 6। इसको फिर लिखेंगे 7 की घात 3 माइनस का 4 की घात 3। एक बार प्लस में लिखते हैं, 7 की घात 3 प्लस का 4 की घात 3। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसी के रूप का बन गया है, इसी के फॉर्मेट का है ना, और ये साथ में चल रहा है। अब इसका क्या होगा, 343। 7 का क्यूब होता है 343 और 4 का होता है 64। फिर इसका 343 और 4 का कितना होता है 64। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13। ये कितना हो गया, 4 तो 9। ठीक है, यहाँ पे 5 15, 9 6 15, और ये कितना बचा 2, और ये क्या होगा, 4 और 3 7, 6 और 4 10, 407। ठीक है, अब ये किसी से कट रहा है क्या, अब हम देखेंगे ये किससे कट रहा है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसको, 299 गुणा 407। अब ये क्या, ये 34 से कट रहा है। 34 में क्या आता है, 17 आता है, 17 दूनी 34। ठीक है, तो 17 एकम 17, इससे 17 दूनी 34, कितना बचा यहाँ से, 6 बचा। 17 से ये नहीं कट रहा, 17 से ये कटेगा क्या, 11 बी में दिया है 33। 33 का मतलब 11 गुणा 3 है ना, क्या ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 11 से, 11 तिया 33 और 11 तिया 33, कितना बचा यहाँ से, 7 बचा, 11 7 77, ये कट रहा है। ठीक है, 299 गुणा 11 गुणा 11 तिया 33, 11 7 77, 37। ठीक है, तो इसका बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी में 33 दिया है ना, जो कि 33 का ये गुणनखंड है। ठीक है, 407 किसका है, ये किससे कट रहा है, क्योंकि बी में 33 दिया है। 33 को क्या लिखेंगे, 11 गुणा 3। ठीक है, तो इसका ये फैक्टर 11 से ये कट रहा है 407, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और साथ में ये भी चल रहा था 7 की घात 3 प्लस 4 की घात 3, यहाँ पे ये भी चल रहा है 7 की घात 3 प्लस का 4 की घात 3। 113 में दिया है दोस्तों, यदि 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 2 की घात 31 को अगर हम 5 से विभाजित करें तो हमसे पूछा है कि शेषफल कितना होगा। ठीक है भाई, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की घात 30, क्योंकि एक घात ये है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। कैसे, अगर a की घात m हो इंटू a की घात n हो तो क्या होगा, ये बेस इनका समान है, यहाँ भी a दिया है यहाँ भी a दिया है, आधार समान हो गया तो गुणा होगी, तो इसमें घातें क्या होती हैं, जो ऊपर वाली पावर जो है जुड़ जाती है। ठीक है, m प्लस n हो जाएगा, तो इसको 30 और 1 31, यही आ जाएगा 2 की घात 31 है ना। इसको इस रूप में लिख सकते हैं फैक्टर करके, और बटे में कितना दे रखा है 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 2, और ये कितना हो गया 15 और बटे 5। अब यहाँ से देखिए 2 की घात 1 गुणा, इसको क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 की घात 15 और बटे में ये कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 है यहाँ पे, किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है, तो आप एक बार देंगे तो 5 एकड़ 5, अब ये माइनस में चला जाएगा है ना, तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है ना, 5 ज़्यादा हो जा रही है, तो कितना आ गया यहाँ से, शेष कितना आएगा, माइनस का 1 शेष आएगा। तो 2 गुणा माइनस का 1 की घात कितना है, 15 है, और ये 5। अब इसका क्या आएगा, पावर कितनी दी है, विषम दी है ना, 1 की पावर विषम दी है तो माइनस का 1 ही आएगा।
तो माइनस का 1 ही आएगा। अगर पावर यहाँ पे सम दिया होता, जैसे माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक हो जाएगा। माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे पावर कितना दे रखा था, 2, और यहाँ पे पावर कितना दिया है, -1 की घात 3 दिया है। तो पावर जब विषम है तो माइनस आ गया, जब पावर सम है तो क्या आया, प्लस आया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से इसमें क्या आएगा, फिर इसमें आएगा 2 गुणा माइनस का 1/5, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 शेष आएगा। अब माइनस का शेष लेंगे नहीं, है ना, माइनस का शेष नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 से घटा देंगे। 5 से घटाएंगे 2 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। फिर से देखिएगा एक बार, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे माइनस का 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 1 की घात 15, तो यानी कि कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि घात विषम दिया हुआ है। 2 की गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 2 आ गया। अब माइनस का तो शेष पर लिया नहीं जाता है, तो इसीलिए हम किससे घटा देंगे, 5 से घटाएंगे तो 3 हमारा आंसर मिल जाएगा। 114 में दिया है 3 की पावर 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 की घात 25 को बाहर ले लेंगे, तो कितना आए बचेगा, यहाँ से 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 3 की घात कितना बचेगा, 3। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, और ये 3 प्लस का 1, 3 की पावर 25 ये चल रहा है साथ में, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 1 10 3 13, 13 और 27 कितना होगा, 40, 40 गुणा 3 की घात 25। तो हमसे पूछा है कि किससे विभाजित है। पहला ऑप्शन दिया है 11, क्या ये 11 से विभाजित होगा, 11 तो कहीं कहीं नहीं बन रहा है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें, 11। दूसरा ऑप्शन दिया है 16, सी दिया है 25, और डी दिया है 30। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए दोस्तों, 30 को हम क्या लिखेंगे, पहले इसको देख लो 11 को, क्या ये 11 बन रहा है, इसमें 11 नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में 16 बन रहा है, क्या 8 दूनी 16 है ना, 8 से तो ये कट रहा है, पर कितना बचा, 2 बचा, 2 से तो ये 3 नहीं जा रहा है, 3 दिया है ना, विषम दिया है यहाँ पे। इसको हम क्या लिखेंगे, 8 गुणा 2, तो 8 से तो ये कट रहा है 40, फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 आएगा ना, कुछ भी पावर दिया है 25 दिया है मान लो, तो 3 ही आएगा, 3 की गुणा होगी कुछ 3 ही आएगा। विषम की गुणा होती है तो हमेशा विषम आता है, और सम संख्या की गुणा होगी तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। तो ये भी नहीं हो सकता है। 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। ठीक है, तो 5 8 40, 1 5 बचा ना, तो उससे ये 3 नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 10। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 10 से तो ये 40 जा रहा है पूरी तरह से, है ना, 3 से 3 की पावर 25 ये चला जाएगा, तो इसका डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 114 का प्रश्न संख्या, इसका डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 की ओर बढ़ते हैं। 115 में दिया है 2 की घात 51 प्लस 2 की घात 52 प्लस 2 की घात 53 प्लस 2 की घात 54 प्लस 2 की घात 55। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, 2 की घात 51 को बाहर ले लेंगे, तो कितना बचेगा, 1 प्लस का 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। ठीक है, अब 2 की घात 51, 1 प्लस का 2 प्लस का, इसको 2 दूना 4,
इसको 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको क्या लिखेंगे हम 16। अब इसको जोड़िएगा दोस्तों, कितना आएगा 8 और 4 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 और 16 कितना होगा 31, 31 गुणा ये दिया है 2 की घात 51, तो 31 तो कोई भी दिया नहीं है ऑप्शन में, है ना, ना तो ए दिया है, ना बी दिया है, ना सी दिया है, ना डी दिया है। तो इसको क्या करेंगे 2 की घात 49 गुणा 2 की घात क्या लिखेंगे इसको 2, तो 2 दूना 4, 4 गुणा 31 गुणा 2 की घात 49, इसकी गुणा करेंगे तो 4 4 तियाँ 12, 124 गुणा 2 की घात 49। ठीक है, 124 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। अगर इसे 124 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी वाला इसका सही हो जाएगा 124। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। ये था प्रश्न संख्या 1 से 15। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक स्वयंभू संख्या तथा दूसरा एक हो। ठीक है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक स्वयंभू संख्या तथा दूसरा एक हो। यानी कि कहने का अर्थ ये है, संख्या या तो 1 से विभाजित होनी चाहिए, है ना, या तो खुद से विभाजित होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 2 4 6 5 9 ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके होंगे 1 2, हमने इसमें क्या दिया, केवल 2 गुणनखंड हो, तो क्या ये अभाज्य संख्या है, इसके तो 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं। एक तो ये 1 से जा रहा है 2, दूसरा 2 जो है 2 से जा रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा, है ना। उसके बाद में 4 को चेक करते हैं, इसके क्या गुणनखंड होंगे, 1 होगा, दूसरा क्या होगा 2 से भी जा रहा है और ये 4 से भी जा रहा है। ठीक है, किससे जा रहा है, ये 2 से भी जा रहा है और ये 4 से भी जा रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। पर इसमें तो दिया है केवल 2 गुणनखंड हो, तो ये तो होगा नहीं है भाज्य संख्या। क्या 6 हो सकता है, 6 को चेक करेंगे, 1 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है और ये 2 से भी जा रहा है और ये 6 से भी जा रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी कितने हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 2 ही गुणनखंड होनी चाहिए, या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं वो संख्या खुद से विभाजित होनी चाहिए। 5 के कितने गुणनखंड होंगे, 5 के 2 होंगे, 1 से और 5 से, तो 5 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। क्या 3 अभाज्य संख्या होगी, 3 भी नहीं होगी क्योंकि इसको 1 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और ये 9 से भी कट रही है 9। ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, फिर उसके बाद में 7, 7 के बाद में फिर क्या आता है 11, 11 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर क्या आएगा 13, 13 के बाद में 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 के बाद में 23 भी एक अभाज्य संख्या। इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये इस तरह से चलता रहेगा। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याओं के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि ये प्राइम नंबर क्या होता है।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम कैसे पता करें कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अभाज्य संख्या कैसे पता करें। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे पता करें कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अभाज्य संख्या होती क्या है, 2, 3, 5, 7, कितना 11, फिर 13, 17, 19 और ये 23, इस तरह से चलती रहेंगी। ठीक है, अब हमने कहा कि एक संख्या है, मान लो 273 ये संख्या है। अब हमें ये पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, पहला मेथड इसका है कि ये तो पहला तरीका हो गया, इसका पहला तरीका समझते हैं। पहला तरीका है कि आप इसके नज़दीक स्क्वायर ढूंढिए। इसके नज़दीक का स्क्वायर क्या होता है, 289 ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 17 का होता है। 256 16 का होता है। ठीक है, तो इसके नज़दीक का कितना है, 256 है। 256 किसका होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 16 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5, 7, उसके बाद में 11, फिर 13। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या इनमें से किसी में से क्या ये संख्या विभाजित हो रही है। तो देखो दोस्तों, 2 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, 273 किससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। अगर ये विभाजित हो रही है तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। अगर ये विभाजित हो रहा है, 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें से किसी में से अगर ये विभाजित हो रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो ये अभाज्य संख्या होगा। फिर से ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, 273 है, इसके नज़दीक का स्क्वायर देखें क्या होता है। इसके नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर होता है 256। 256 किसका होता है, 16 का होता है। और 16 से छोटी अभाज्य संख्या हमने लिख ली, 2, 3, 5, 7, 11, 13। हम देखेंगे क्या इनमें से किसी में से ये विभाजित हो रहा है। अगर ये विभाजित हो रहा है तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर ये विभाजित नहीं हो रहा है तब ये अभाज्य संख्या होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा 273। अभी एक दूसरा देखते हैं नंबर। दूसरा नंबर है 983, 983। मान लो ये नंबर है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो ये किसके नज़दीक है, 961। 961 किसका होता है, 31 स्क्वायर, है ना। 31 का स्क्वायर होता है 961, उसके ये नज़दीक है। अब 31 से छोटे अभाज्य संख्याएं देखेंगे। 31 से छोटी क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29। ठीक है, ये सारी क्या हो गई, 31 से छोटी अभाज्य संख्याएं मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन जो अभाज्य संख्या हैं 31 से छोटी, इनमें से किसी से भी अगर ये विभाजित हो रहा है, अगर किसी से भी ये विभाजित 983 हो रहा है तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर नहीं विभाजित होगा तब ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्या ये 2 से कट रहा है, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से कट रहा है, 3, 3, 9, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से तब कटेगा जब आखिरी का अंक कितना हो, 5 हो। 7 से कट रहा है क्या, 7, 1 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से कट रहा है, 11 8 88, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से कट रहा है, 13 से तो 91, कितना बचा यहाँ से 91, तो 7। 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 800, 17 पन्ना 85, 17 पन्ने 85। 17 से भी नहीं कट रहा है। 19 से भी नहीं कटेगा। 23 से कट रहा है, 23 चौक 92,
कितना बचा यहाँ से 73 बचा, 23 से भी नहीं कटेगा ये, 29 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है 983, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम अभाज्य संख्या को जांचते हैं कि किस तरह से अभाज्य संख्या होगा। ये तो रहा पहला तरीका इसका अभाज्य संख्या जांचने का। आइए मेरे प्यारे भाई, अभाज्य संख्या ही जांचने का हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड क्या दिया है, जैसे संख्या क्या है, 2 हैं, 3 हैं, 5 हो, 7, उसके बाद में क्या होती है 11, फिर 13, 17, 19 और ये 23, इस तरह से चलती रहेंगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभाज्य संख्याएं जो है 6x ± 1, यानी कि 6 का गुणांक होती है, उसमें या तो 6 के गुणांक में या तो +1 किया जाएगा या तो -1 किया जाएगा। कब ऐसा होगा, ऐसा होगा 5 से, है ना, 2 3 से नहीं होगा, 5 से शुरुआत होगी। 5 को क्या लिखेंगे, 6 × 1 - 1, 5 आएगा, है ना, 6 × 6 और 1 जाएगा 5। 7 को क्या लिखेंगे, 6 × 1 + 1, 7 लिखेंगे। 11 को क्या लिखेंगे, 6 × 2 - 1, इसको 11 लिखेंगे। यानी कि 5 से आगे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा इस फॉर्मेट में होती हैं, 6x ± 1, या तो 6 का गुणांक होगी या तो उसमें 1 जुड़ा होगा या फिर 1 क्या होगा, घटाया जाएगा, ठीक है। 6x ± 1 के फॉर्मेट में होती हैं, 5 से बड़ी। 13 को क्या लिखेंगे हम, 6 × 2 + 1, 13 लिखेंगे। 17 को क्या लिखेंगे, 6 × 2, इसको लिखेंगे 6 × 3 - 1, ठीक है। 19 को 6 × 6 18 + 1, 19। 24 को क्या लिखेंगे, 6 × 6 = 24। 23 को क्या लिखेंगे, -1, कितना आ गया, 23 आ गया। तो आप समझ पाए होंगे कि किस फॉर्मेट में रहती, 6 का गुणांक रहती, या तो +1 होता है या तो -1 होता है इसमें। ये तो रहा इसका दूसरा तरीका, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप ये भी समझ पाए होंगे। तो एक बार कमेंट में बताइएगा आपको ये अभाज्य संख्या निकालने का तरीका कैसा लगा, और चैनल को प्लीज़ सारे भाई सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अभी हम सीख चुके हैं कि कैसे हम अभाज्य संख्या को निकालते हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और साथ में हमने ये भी सीखा है कि अभाज्य संख्या किस तरह से हम जांच कर पाएंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं प्रश्न संख्या 116। 116 में दिया है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए। 116 है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से ये चलती रहेंगी, ठीक है। ये सारी क्या है, 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं। फिर इसमें दिया है, कह रहा है यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो 11 में हम क्या 18 जोड़ दें, तो ये तो पहले से क्या दी है, 11 एक अभाज्य संख्या है। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 1 9, 29, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, पर इसका उल्टा क्या होगा, 92। क्या ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है ना, ये तो कट रहा है, 2 से कट रहा है 92, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। हमसे पूछा है कि ये वाली संख्या जोड़ के पहले तो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए पहले से, उसके बाद में 18 जोड़ते हैं, फिर अभाज्य संख्या है, उसके बाद में उसका उल्टा भी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। जैसे इसमें 11 पहले अभाज्य संख्या थी, उसमें 18 जोड़ दिया तो ये 29 भी अभाज्य संख्या हो गई। फिर इसका उल्टा 92, ये भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, पर इसमें नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद में 13 में 18 जोड़ेंगे, 13 एक पहले से अभाज्य संख्या है, इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 भी एक अभाज्य संख्या है। 31 का उल्टा, 31 के अंक पलटेंगे तो कितना आएगा, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, पहली संख्या मिल गई। इसी तरह से एक अंक होता है 79 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 7, 97 भी एक अभाज्य संख्या है, 79 भी अभाज्य संख्या है, और 97 का उल्टा 79, ठीक है, ये भी एक अभाज्य संख्या है।
ये अभाज्य संख्या है, और इसका उल्टा, इसका क्रम पलटेंगे अंकों का, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। यही हमसे पूछा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 2, एक ये और एक ये। तो इसका कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी 2 ही संख्याएं संभव हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ये था प्रश्न संख्या 1 से 16। 17 में दिया है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। 2 अंकों की संख्या x और y हो गई मान लो, तो ये क्या होता है? ये होता है इकाई, और ये क्या होता है? दहाई। ठीक है, इसको किस तरह से लिखते हैं हम? 10x + y। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 10x + y, क्योंकि दहाई का अंक हमेशा 10 का क्या होता है? गुणांक होता है। हमसे कह रहा है कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। ठीक है, इकाई पर जो है, इकाई वाला स्थान है, दहाई वाले अंक के दोगुने से 1 कम है। ठीक है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या है, ये हमसे पूछा है। अब दिया है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, अब इसको क्या है दोस्तों? इसको कह रहा है कि इनको अगर हम बदल दें, किसको? इसको y को इधर ले आए और x को इधर ले दें, है ना। इसको हमने y को इधर दे दिया और x को इकाई की जगह पे ले आए, तब फॉर्मेट क्या बनेगा? तब हम इसको लिख सकते हैं 10y + का x। ठीक है, तो 10y + का x हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में इसको क्या लिखेंगे? इसको 10x + y, है ना। इसको पहले से ये संख्या दी है हमने, x और y मानी थी, उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कह रहे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, ये नई संख्या है, ये मूल संख्या पहले की संख्या दी है, इसके बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। किससे कम है? मूल संख्या से। 10x + y, इससे कितना कम है? ये 20 कम है। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मेट क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए यहाँ से 10y + x माइनस का 10x माइनस का y बराबर 10x + y माइनस का 20। 10x और x ये माइनस का y, यहाँ से कितना बचेगा? 9y, और ये कितना बचेगा? माइनस का 9x बराबर, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस का 10x और ये माइनस का y बराबर माइनस का 20। तो 10x और माइनस का 9x, यहाँ माइनस का y दिया है, ये y दिया है, तो कितना होगा? 8y, और ये जुड़ जाएगा 19x बराबर माइनस का 20। अब y की वैल्यू क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं y बराबर 2x - 1, जो कि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था। तो 8, इसकी जगह पे 2x - 1 माइनस का 19x बराबर माइनस का 20। तो 8 दूनी 16, 16x माइनस का 8 माइनस का 19x बराबर माइनस का 20। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कितना आएगा? माइनस का 3x, है ना, घट जाएगा, और बराबर माइनस का 20, और इसे उधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का 3x बराबर यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस से माइनस चला जाएगा, 3 से ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। हमसे पूछा है कि मूल संख्या है, x बराबर 4 आ गया, तो y बराबर यहाँ से निकल आएगा। अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो y बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। x बराबर 4 आ गया। मूल संख्या ये थी हमारी, है ना। तो इसमें रखेंगे हम x बराबर 4, तो ये कितना होगा? 10 × 4 40 प्लस का 7, y का मान दिया है 7, तो कितना हो गया? 47। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे।
117 का ही दोस्तों दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि बाई ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 47, दूसरा ऑप्शन दिया है 59, फिर सी वाला दिया है 23 और डी दिया है 35। पहला दिया है 47 क्या दिया है, कह रहा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम, यानी कि इससे क्या है दोगुने से एक कम है। जो दहाई वाला अंक है उसका दोगुना उससे एक कम। तो 4 दूना 8 और 1 7, क्या ये 7 है? ठीक है 7 है। उसके बाद में दिया है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो इसको आपस में बदल देंगे तो ये कितना होगा 74 हो जाएगा। आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, ये नई संख्या है और ये मूल संख्या है, इनके बीच का अंतर कितना होगा? इनके बीच का अंतर होगा 27। अंतर मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। इनके बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। ठीक है, मूल संख्या क्या थी? 47 से क्या ये 20 कम है? बिल्कुल 20 कम है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 47 से ये 20 कम है 27, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बी वाला कर रहा है। बी वाला देख लेते हैं एक बार, तो क्या कह रहा है दोगुने से एक कम, तो 9 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है अंकों को बदल दिया जाए। अंकों को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 95 और यहाँ से 59, इनके बीच का अंतर दोनों का कितना होगा? तो ये 6 और यहाँ पे 3 36। क्या इससे ये 20 कम है? 59 से 20 कम है 36, नहीं कम है, तो ये वाला नहीं होगा। इस तरह से ये भी नहीं होगा, ये भी डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो था हमारा दूसरा तरीका 117 का बाई ऑप्शन भी इसे आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 118। 118 में दिया है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। ठीक है, 3 अंकों वाली x, y और z, 3 अंकों की संख्या हो गई x, y, z। तो इसमें दिया है कि अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं 100x प्लस 10y प्लस का z, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर दिया है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना। तो सैकड़े पे क्या दिया है? x दिया है। x क्या है? किसका दोगुना है? इकाई वाले अंक का, है ना। इकाई वाले अंक का ये क्या है? दोगुना है। फिर कह रहा है कि उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। सभी अंकों का योगफल x प्लस y प्लस z किसके बराबर है? 18 के बराबर है। कह रहा है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को पलटेंगे तो यहाँ से क्या होगा? अंकों को पलटेंगे तो z, y और ये x, है ना, इस तरह से पलटेंगे तो y तो अपनी जगह पर रहेगा फिक्स और ये z इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। तब संख्या क्या बनेगी? तब इसको हम लिख सकते हैं 100z प्लस 10y प्लस x, ये नई संख्या बनी गई, ये पहले की संख्या दी है। उलट दिया जाए तो वह 396 कम हो जाती है। ठीक है, तब क्या हो जाता है भाई? 396 वो क्या हो जाता है? कम हो जाती है। अब ये नई संख्या है, पुरानी संख्या क्या है? 100x प्लस 10y प्लस z कितना कम हो जाती है? 396, है ना। दोनों का अंतर हमें दे रखा है 396। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 100z माइनस का z ये हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से? 99z और 10y और माइनस का 10y ये तो कट जाएगा, x ये और माइनस का x ये 100x ये, तो कितना आएगा? माइनस का 99x बराबर 396। तो यहाँ से 99 कॉमन ले लेंगे तो z माइनस का x अंदर बचेगा 396। कितनी बार जा रहा है ये? 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है। तो z माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के रख देंगे हम, तो z माइनस का x की जगह पे क्या रखेंगे? 2z बराबर 4।
तो यहाँ से z बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। माइनस का आएगा पर माइनस का इसमें नहीं लेंगे हम, ठीक है। z बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। हमसे पूछा है उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। सैकड़े वाला और क्या पूछा है, दहाई वाला। तो z बराबर 4 आ गया, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ से रखेंगे तो 4 दूना 8, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये 4 है, ये 8 है। अब यहाँ पे ये कितना है, 8, और ये कितना है, 4 है। 8 और 4 12, 12 उधर जाएगा तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 6 आएगा ना, ठीक है। y का कितना आएगा, 6 आएगा। जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। उस संख्या के सैकड़े वाले, सैकड़े वाला कितना है, x, y और z। सैकड़े पे क्या दिया है, 8 दिया है, और दहाई पे क्या दिया है, 6, और z पे क्या दिया है, 4। सैकड़े वाले और दहाई वाले कह रहे सैकड़े वाले और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो इनका अंतर कितना है, 2 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 119। 119 में दिया है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। 3 अंकों की संख्या क्या होगी, x, y और z। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस का z। फिर दिया है कि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ये अंक इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा है। इकाई और दहाई को, है ना, इसको z, और ये कितना आएगा, y। x अपनी जगह पे फिक्स है। इकाई और दहाई के अंकों को बदला गया है, x को नहीं बदला गया है ना, सैकड़े वाले को नहीं बदला गया है। तब संख्या किस तरह से लिख सकते हैं इसको, 100x प्लस 10z प्लस y। तो हमसे कह रहा है कि बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक है। यानी कि दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। नई संख्या क्या है हमारी, 100x, ये वाली नई संख्या है, प्लस 10z प्लस y माइनस पुरानी संख्या क्या है, 100x प्लस 10y प्लस z किसके बराबर है, 63 के बराबर है। ये हमसे प्रश्न में बोला है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 100x प्लस 10z प्लस y, और ये माइनस का 100x माइनस का 10y माइनस का z बराबर किसके होगा, 63 के। तो 100x और 100x ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 10z और ये z, ये 9z 9z, और ये कितना आएगा यहाँ से 9y किसके बराबर है, 63 के। तो 9 यहाँ से काम लेंगे, z माइनस का y बराबर 63। तो 9 सत्तो 63। हमसे पूछा है कि यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, मूल संख्या में इकाई का अंक अगर x हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो, z की जगह पे अगर x हो, ठीक है, तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। z की जगह पे अगर x हो, जैसे फिर इसको क्या लिखेंगे, x माइनस y बराबर 7। ये 7 दिया है ना, 7 कट क्या है, 7। तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं ये हमसे पूछा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, x माइनस y बराबर 7 आ गया। तो x और y, यहाँ से 7 को कैसे लिखेंगे, 9 और 2, इसको 9 ले लें, इसको 2 ले लें तो 7 आ सकता है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, इसको क्या लें हम, अगर हम इसको 7 ले लें और y को अगर 0 ले लें तो भी आ सकता है 7। फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर हम 10 ले लें, लेकिन एक अंक का लेना है ना, किसका लेना है, एक अंक का लेना है, ठीक है। यहाँ तो 2 डिजिट हो गई, एक अंक का लेना है। और क्या हो सकता है, यहाँ से अगर हम इसको 2 ले लें, 8 ले सकते हैं, 8, ठीक है। अगर हम इसको 8 ले लें, इसको x को 8 ले लें, इसको 1 लेना पड़ेगा, तो इसके कितने मान संभव हो गए, 3 ही मान संभव हैं x के, है ना, 7, 8 और 1, 9। उसके बाद में अगर लेंगे तो वो 2 अंक का चला जाएगा, है ना, 2 अंक का चला जाएगा, लेकिन लेना किसका है, एक ही अंक का लेना है, सिंगल डिजिट।
तो x के क्या क्या मान संभव है, 7, 8, 9। ठीक है, 7, 8, 9, इसका ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में बताना आपको ये प्रश्न कैसा लगा। 120 में दिया है, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या x y हमने मान ली, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 10x + y। फिर कह रहे हैं अंकों को बदलकर, अब इसको अंकों को हम रिप्लेस इधर उधर कर देंगे चेंज, तो y और x हो जाएगा। तब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 10y + का x। तो हमसे कह रहा है इनके बीच का अंतर, अब इनके बीच का अंतर करेंगे तो 10y + x माइनस का इसको लिखेंगे 10x + y। इनके बीच का अंतर यहाँ से देखिए दोस्तों, ये y और ये 10y, माइनस का y ये हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 9, और यहाँ से ये 9y माइनस का 9x, तो 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस का x हमेशा किससे विभाजित होगा, ये पूछा हमसे, 9 से, 11 से, 6 से, 10 से, तो किससे होगा, हमेशा 9 से होगा। अगर 9 से कर दें तो ये कट जाएगा, है ना, तो किससे विभाजित होगा, 9 से। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 121। 121 में दिया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। 2 अंकों की संख्या क्या होगी, x और y। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना है, x + y, वो बराबर दिया है 17 के। कह रहा है इस संख्या में 9 जोड़ा जाए। अब संख्या क्या बनेगी, 10x + y, यही तो संख्या बनेगी, है ना। इसको x y को इसी तरह से लिख सकते हैं, 10x + y, हाँ या ना। ठीक है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, कह रहा है 10x + y, इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। पहली संख्या के अंकों का क्या होती है, उल्टा क्रम होती है। तो yx को किस तरह से लिखेंगे हम, 10y + का x, ये नई संख्या हो गई हमारी, ये पहले की संख्या थी, तो क्या होती है, ये नई संख्या प्राप्त होती है 10y + का x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x इधर ले आएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 9x, और इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का ये 9y बराबर, माइनस उधर जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 से 9, ये 9 और ये 9, तो x - y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। हमसे पूछे संख्या ज्ञात करें। संख्या तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें x का भी मान पता हो और y का भी मान पता हो। तो x + y 17 के बराबर दिया है, x + y 17 के बराबर दिया है। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, ये कितना आएगा, 2x बराबर, इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 16, 2 से ये 8 बार जा रहा है, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 इसमें रख देंगे उठा के, तो ये कितना हो जाएगा, उधर भी जाएगा, -9। y बराबर कितना आएगा, -1 -8 माइनस का y दे रखा है, तो y बराबर -y बराबर -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 9, y बराबर 9 हो गया, x बराबर 8 आ गया। हमसे पूछा है कि संख्या ज्ञात करें, है ना। संख्या क्या दी है, यही तो मानी थी हमने संख्या, यहाँ पे रख देंगे उठा के, 10 × 8 + y का मान कितना है, 9, तो संख्या क्या होगी, 89। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, संख्या होगी 89, 121 का। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको दोस्तों आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है 89, दूसरा ऑप्शन दिया है 98, फिर सी ऑप्शन दिया है 78 और डी दिया है 87। ठीक है, अब यहाँ से 89 तो हमें पता लग गया ये आंसर है। इसको उठाते हैं एक बार, 98 को, 98 में क्या दिया, अंकों का योग 17 हो, क्या ये 17 बन रहा है, 9 8 17, 8 7 15 बन रहा है, यहाँ पे 8 7 15, तो ये सी वाला कट जाएगा, ये डी वाला भी कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, अंकों के योग से 15 बन रहे हैं। अब इसमें से हो सकता है या इसमें से हो सकता है, कह रहा है इस संख्या में अगर
9 जोड़ दिया जाए तो 89 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 9 करेंगे तो ये आएगा 107। कह रहा है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा है। क्या इसका उल्टा है? ये नहीं उल्टा है इसका, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ के देखेंगे तो ये कितना आएगा 98। क्या इसके अंकों का उल्टा है? ये बिल्कुल उल्टा है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 122 में देखते हैं। 122 में दिया है 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। 2 अंकों की संख्या x और y, तो इनका अंतर कितना है, किसका रहा है, दहाई का अंक। दहाई का अंक x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 के बराबर है। फिर कह रहा है यदि हम इस संख्या में 18 घटाते हैं, अब संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। इसमें से हम 18 घटाते हैं, ये बोल रहा है हमसे प्रश्न में, तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तब जो प्राप्त होता है वो पहली संख्या की इसका क्या है, उल्टा क्रम होती है, y और x। तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, बाई एक्स को 10y प्लस का x। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे इधर ले आएंगे तो ये कितना होगा 9x, और इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 9y, और ये बराबर 18 उधर जाएगा तो 9 से 9 ये कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और ये भी 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ भी 2 दे रखा है x माइनस वाई, यहाँ भी एक ही समीकरण बन गया। तो ये क्या है, इसमें बुक में एरर है, क्वेश्चन में क्या है, इसमें एरर है। ठीक है, 122 प्रश्न संख्या एरर है। दूसरा तरीका, आप ऑप्शन से भी एक बार चेक कर लें तो कंफर्म हो जाएगा एरर है कि नहीं है। हमसे कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है 75, दूसरा दिया है 64, तीसरा ऑप्शन दिया है 53, और डी वाला ऑप्शन दिया है 86। अब इसमें इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 दे रखा है, दोनों का अंतर। ठीक है, अंकों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। फिर कह रहा है यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं, अब इससे हम क्या करेंगे, 18 घटा दें अगर, तो जो प्राप्त नई संख्या है वो क्या है, अंकों का उल्टा होती है। क्या ये 57 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें 18 घटाएंगे तो ये कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। इसमें से भी 18 घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। इसमें से 18 घटाएंगे तो ये आ रहा है 68। ठीक है, तो इस हिसाब से तो सभी ऑप्शन सही हो गए, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में क्या है, 122 में एरर दिया है। तो यह था प्रश्न संख्या 122। एक सौ तेईस में दिया है यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z, इकाई के स्थान पर क्या है, अंक z है, दहाई के स्थान पर अंक 8 और दहाई के स्थान पर अंक क्या है, 8 है, तो कह रहा है भाज्य संख्या है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 10 गुणा 8 प्लस का z, तो ये कितना होगा 80 प्लस का z। ठीक है, 80 प्लस का z, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 123 प्रश्न संख्या था ये 123। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 124। 124 प्रश्न करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए पढ़ते हैं। 124 में दिया है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। 2 अंकों की संख्या हमने मान ली x और y, इसके अंकों का गुणनफल कितना है भाई, 24 है। यदि हम संख्या में, अब संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। कह रहा है संख्या में 45 जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ रहे हैं हम, 45 जोड़ रहे हैं। फिर क्या बन रहा है, 45 जोड़ने से तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है। अब जो नई संख्या बनेगी वो अंकों को क्या बनेगी, बदल कर बनेगी। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10y प्लस का x। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 9y बराबर माइनस का 45। तो 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस का 45। तो 9 से कितनी बार जा रहे हैं, 9 पंजे 45,
x माइनस वाई बराबर आ गया -5। अब यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू निकाल लेंगे। x को क्या लिख सकते हैं हम, 24/22 है ना। यहाँ से x को लिख सकते हैं 24/22, तो यहाँ पे रख देंगे हम 24/22 माइनस का 22 बराबर -5। अब इसकी गुणा होगी तो 24 माइनस का 22 स्क्वायर, इसके इधर करेंगे तो -5/22, तो -22 स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये प्लस का होगा 5/22 प्लस का 24 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको माइनस से गुणा करेंगे, इसे एक बार उधर ले आएंगे, -22 स्क्वायर प्लस का 5/22, अब ये उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। अब माइनस से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर -5/22 बराबर 24। अब 22 को कॉमन ले लेंगे तो 22 - 5 बराबर क्या आया 24। ठीक है, अब 24 के गुणनखंड कर रहे हैं, 24 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 8 × 3, 8 × 3 = 24। ठीक है, तो 22 की वैल्यू अगर हम 8 ले लें तो इसकी वैल्यू 8 रखेंगे तो यहाँ से 3 मिल जाएगा। ठीक है, 8 × 3 = 24 फैक्टर बन रहा है, तो 22 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। हमसे पूछा है कि वह संख्या है, तो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे 22 बराबर 8 है ना, x बराबर 24 और 22 की वैल्यू हमारी 8 आई है, तो 8 से कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, 22 की वैल्यू 8 आ गई। हमसे पूछा है कि संख्या है, संख्या क्या थी 10x + 22 है ना, यही तो थी 10x + 22, तो 10 × x का मान कितना है 3, 22 का मान है 8, तो ये कितना आ जाएगा 38। ठीक है दोस्तों 38, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 38। दोस्तों प्रश्न संख्या 125 की ओर मूव करते हैं, तो एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 125 में देखते हैं क्या दिया है। 125 में कह रहा है उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम पढ़ी चुके हैं क्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 19 के बाद में यहाँ से 17 भी होती है 2, 13, 17, 19, 23, इस तरह से चलती है। पर कह रहा है 2 अंक की संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंक समान हो, तो ऐसा तो 11 में ही दिख रहा है ना, 11 में ही दिख रहा है। कह रहा है इसके अंकों का योग कितना होगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 में दिया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। मान लेते हैं वह संख्या x है, इसका कितना है, कह रहा है इसमें 21 जोड़ा जाए, इसमें 21 जोड़ते हैं तब क्या होता है, वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम, इसका कितना 3 गुने से ये 7 कम हो जाती है। तो हमसे पूछा तदनुसार वह संख्या कितनी है, तो x का मान हमसे पूछा। यहाँ से देखेंगे तो माइनस का ये 2x बराबर -7, उधर जाएगा तो ये माइनस में बदलेगा, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का ये 28, माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से ये कितनी बार जा रहा है, ये 14 बार जा रहा है, तो x बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, x के मान कितना आ गया 14 आ गया, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 14, वी वाला ऑप्शन दिया है 16 और सी ऑप्शन दिया है 18 और डी वाला ऑप्शन दिया है 19। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो भाई अब इसमें 21 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 35 है ना, तो भाई क्या होता है अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम, तो इसका 3 गुना, 14 का 3 गुना, तो 14 3 42, 42 से ये 7 कम है क्या 35, बिल्कुल कम है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेंगे, इसमें 21 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 5 और 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37। ठीक है,
16 का 3 गुना, अब इसका 3 गुना करेंगे, 16 3 48, 48 से कितना कम है, कह रहे 7 कम है, ये क्या 7 कम है 41, ये तो इसके बराबर नहीं है ना, तो बी वाला नहीं होगा, तो इसका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं बाई ऑप्शन से।